नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 और उसमें पढ़ रहे थे एल्केन मतलब कि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ रहे थे एल्केन और एल्केन के बारे में सारा परिचय हो चुका है आज के पहले वाली वीडियो में। आज दोस्तों बारी है पढ़ने की एल्केन बनाने की प्रमुख रासायनिक विधियां, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एल्केन को बना सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर हेडिंग है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हीं को डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एनसीईआरटी में जो दिया गया उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फालतू की रिएक्शन से दूर रहेंगे, एनसीईआरटी को देखते हुए और आगे की सिलेबस को देखते हुए आपको बस बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एल्केन बनाने की वो कौन कौन सी रासायनिक विधियां हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले उल्टज रिएक्शन की, उल्टज अभिक्रिया की। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा नाम देखिए, उल्टज अभिक्रिया है। आपसे पूछा जाएगा कैसे क्वेश्चन, देखिए वो भी बता दूं। देखिए आपसे पूछा जाएगा उल्टज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उल्टज रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उल्टज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाइए, रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाइए। ठीक है, चूंकि दोस्तों हम लोग IUPAC पढ़ चुके हैं इसलिए कोई भी रासायनिक यौगिक यहाँ पर आएगा तो हम हिचकेंगे नहीं, हम लोग आसानी से उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको हर टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। मनपसंद टॉपिक को खोज करके अपना वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए उड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को उड्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था और देखिए क्या है इसमें बताया था कि जब हैलो एल्केन के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तब एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, सॉरी उड्स अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों देखिए बात यह है कि इस रिएक्शन में मतलब कि उड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन दोनों सेम हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, इसी वजह से आपसे रिएक्शन पूछी जाती है। देखिए उड्स ने सोडियम धातु का प्रयोग किया था और फ्रैंकलैंड ने जिंक धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, दोनों में हैलो एल्केन से ही बनाया जाएगा एल्केन। जब हैलो एल्केन के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे तब एल्केन बनेगा, यह बात बताया था उड्स ने। तो इस रिएक्शन को कहते हैं उड्स अभिक्रिया। और जब हैलो एल्केन के दो अणुओं को जिंक धातु के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तब भी एल्केन बनेगा, लेकिन इस बात को बताया था फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और इस अभिक्रिया को कहते हैं उड्स अभिक्रिया। तो इसमें से हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, उड्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो उड्स अभिक्रिया क्या है, देखिए ध्यान से, जब हैलो एल्केन के दो अणुओं को, हैलो एल्केन कहाँ है देखिए, जैसे मान लीजिए CH3Br, ये क्या है, ब्रोमोमेथेन, यह क्या है, हैलो एल्केन कह सकते हैं। हैलो एल्केन एक बिरादरी है जिसके अंदर एक कार्बन वाला एल्केन आ सकता है, जिसके अंदर दो कार्बन वाला एल्केन आ सकता है, जिसके अंदर 50 कार्बन वाला एल्केन आ सकता है। ठीक है, तो बात है कि यह है हैलो एल्केन जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोमोमेथेन। ठीक है, ब्रोमो क्यों, क्योंकि ब्रोमीन है, मेथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन है, ये ब्रोमोमेथेन हो गया। इसके दो अणुओं को सोडियम के साथ गर्म करना है, सोडियम धातु हो गई है, इस धातु से बचकर रहिएगा। सोडियम धातु जो है पानी में आग लगाती है, ठीक है, और ठंडे जल से क्रिया करती है और पानी की सतह पर बहुत तेजी से दौड़ती है या तैरती है। याद रखिएगा, हैलो एल्केन दो बार लेना है, एक बार ले लिया, एक बार और लेते हैं। देखिए अब की बार उलट के लिख सकते हैं, उलट के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही रहेगी, बस उल्टे क्यों हैं, क्योंकि आपकी सुविधा बढ़ जाएगी। देखिए ये हैलो एल्केन के दो अणु हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या आएगा, माइनस आता है, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पर आया माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर सोडियम पे हमेशा प्लस आता है क्योंकि सोडियम धातु होती है और धातुएं हमेशा धन आयन बनाती हैं, ध से धातु, ध से धन आयन बनाती हैं। ठीक है, धनावेशित होती हैं। एक माइनस दो माइनस हो गए, तो यहाँ पर एक ही प्लस है, इस एक प्लस को दो बनाने के लिए यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब ये जो प्लस है ना, ये माइनस वाला इसके पास आ जाएगा, ये माइनस वाला इसके पास आ जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रोमीन इसके पास, ये ब्रोमीन इसके पास आएगा तो बचेगा कौन, CH3। ये जब ये दोनों इधर आ जाएंगे तब ये दोनों आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना देंगे, मतलब क्या बनेगा, CH3 और ये भी CH3, दोनों ये एक साथ हो जाएंगे, ये क्या हो गया, एल्केन हो गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एथेन। क्यों, क्योंकि एक दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है,
मतलब ये 2 कार्बन का एल्केन बना जिसको हम लोग एथेन कहते हैं, और यही एल्केन बन गया, यही एल्केन बन गया। और क्या बनेगा, NaBr कितनी बार है, 2 बार, 2 बार, तो आगे लगा देंगे 2 NaBr, ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब तो बन गया क्या, एल्केन। इसको आप चेंज करके दूसरा भी यहाँ रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं, ये 1 कार्बन का एल्केन था, दूसरा भी रख सकते हैं, जैसे C2H5Br प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। एक एक यहाँ जो लिख रहे थे ना उसको एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। और यहाँ पे 2 Na ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, अब प्लस करने की जरूरत नहीं, अब रिएक्शन करा दीजिए। यह क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। ये भी हेलो एल्केन ही है, ये भी हेलो एल्केन है, लेकिन ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमो एथेन हो गया, यहाँ सोडियम हो गया। जब ब्रोमो एथेन की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तब क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। देखिए आगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अब सॉरी ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्रिया कर लेंगे, ये दोनों अपने साथ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये 2 दूना 4, C4, 5 दूना के 10। ठीक है, ये एल्केन बन गया, 4 कार्बन का एल्केन, इसको कहेंगे क्या, ब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा। और ये क्या, 2 NaBr, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, और 2 मतलब 2 NaBr, ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड। इससे नहीं मतलब है, ये बना। इस क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों, दोनों क्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्जक क्रिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जक क्रिया की परिभाषा दीजिए, तब क्या बोलेंगे, लिखेंगे जब हेलो एल्केन के 2 अणुओं को, या हेलो एल्केन के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जक क्रिया। यहाँ पे आप एल्केन बनता है लिख सकते हैं, चाहे वो एथेन बने चाहे प्रोपेन बने। ठीक है, इसे क्रिया क्या कहते हैं, ऊर्जक क्रिया। और ठीक ध्यान दीजिए, अगर आपसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पूछा गया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाइए, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, और याद रखेंगे कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में सोडियम धातु नहीं रहेगी, क्या रहेगा, जिंक रहेगा। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या रहेगा, जिंक रहेगा, याद रखिएगा। और इसकी परिभाषा सीधे क्या करेंगे, यही परिभाषा रहेगी, बस जहाँ पे सोडियम बोल रहे थे ना वहीं पे जिंक बोलना है, जिंक या जस्ता बोलना है। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, C2H5Br एक अणु हुआ हेलो एल्केन का, फिर इसको जिंक के साथ गर्म कर देते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं Br(C2H5). ठीक है, ये हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए। जब हेलो एल्केन के 2 अणुओं को जिंक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, इस पर क्या होता है, डबल प्लस आता है, इस पर क्या आता है, सिंगल माइनस, सिंगल माइनस। अब ये डबल प्लस वाला एक इस माइनस को एक इस माइनस से अभिक्रिया कर लेता है और इन सभी को अपने साथ जोड़ लेता है। ठीक है, और लेके भाग जाता है, तब ये इनसे मिल जाते हैं, ये इनसे मिलकर एक अलग एल्केन बना लेता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। C2H5 C2H5 क्या हो जाएगा, C4H10, ये क्या हो गया, एल्केन बन गया। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, जिंक Br2 मतलब ZnBr2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे कहेंगे जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाएगी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसमें जिंक है। इस अभिक्रिया को और दूसरी तरह लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोई भी एल्केन कर सकते हैं, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, कोई भी। अगर इस रिएक्शन को फार्मूले के रूप में दिखाना रहे तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए RX प्लस जिंक प्लस XR दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये X जिंक के साथ चला जाएगा और ये R इनके साथ चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए RR, ठीक है, ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। अभी मैं आपको बताया था कुछ देर पहले, नहीं आज नहीं, पहले वाली वीडियो में बताया था कि एल्केनों को RR से भी दिखा सकते हैं। और देखिए ZnX2 ये क्या है दोस्तों, जिंक का हैलाइड। ये क्या है, ये सभी क्या हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हैं। अगर यहाँ पे जिंक के जगह पे क्या रख देंगे, सोडियम, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक अलग रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, कोल्बे की वैद्युत अपघटन विधि। ये भी आपसे बहुत बार पूछी जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग केवल यही समझेंगे कि एल्केन बनाने की प्रमुख रासायनिक विधियां कौन कौन सी हैं, उनको रिएक्शन सहित समझेंगे और इन्हीं पे आज की बात पूरी होगी। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण एल्केनों का। ठीक है, चलिए तो अभी आगे देखते हैं, आगे की क्या हेडिंग होगी, कोल्बे की वैद्युत अपघटनी विधि।
ठीक है, ये किस में पढ़ना है, ये एल्केन बनाने की विधि में पढ़ना है। तो आइए अगली विधि देखते हैं। अब देखेंगे कोलबे की वैद्युत अपघटन विधि से एल्केन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से पूछा जा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए एक आपके पास लवण होगा CH3COONA, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि CH3COOH यह होता है एसिटिक अम्ल, और जब इस अम्ल की क्रिया कराते हैं NaOH से, ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, तब एक लवण बनता है और उस लवण का नाम होता है CH3COONA, मतलब कि कहते हैं एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। मतलब ये पहले एसिटिक अम्ल था, लेकिन जब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से हुई तो ये लवण बन गया। अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट का एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन कराया जाता है, ठीक है, जब एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन कराया जाता है तब एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं कोलबे की वैद्युत अपघटनी विधि। अब इसको रिएक्शन से समझना है, रिएक्शन देना है और समझना है। देखिए कैसे समझना है, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण, दो बार लेते हैं CH3COONA। इनको तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इनको ऐसे आगे पीछे दो कर दें तब भी चलेगा, तो इस तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये आपका हो गया, दो जगह लिख दिया, यहाँ पर H2O कर दिए, H2O मतलब HOH, और यहाँ भी कर दिए HOH। ये क्या है, जल है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है। ठीक है, लिखना क्या है, यही लिखना है। जब एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन कराया जाता है तब एल्केन बनता है। इसी को कहते हैं कोलबे की वैद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन जब चालू होगी तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन लिखते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, देखिए बहुत मस्त रिएक्शन है, फटाफट आपको समझ में आ जाएगी। देखिए जब ये इनसे मिलेगा ना, तो सबसे पहले इनका ये इनसे मिल जाएगा। अभी बताऊंगा क्यों। यह और ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही क्या हो गया, एल्केन हो गया। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। इसका और क्या नाम हो सकता है, एथेन हो सकता है। प्लस जब ये दोनों भगे ना, तो यहाँ से देखिए ये भी भाग जाएंगे, HH क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस ये बन के निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे, Na पे हमेशा प्लस आता है, Na पे प्लस आएगा, इस पर माइनस आता है, इस पर माइनस आता है, ये इनके साथ चला जाएगा और ये इनके साथ चला जाएगा। कितनी बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, मतलब 2 बार, बन जाएगा 2NaOH। ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड, या इसको कहते हैं कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए CO2, ये CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी गैस है। कितनी बार, 2 बार, ये भी निकल जाएगी। 2CO2 गैस, ये भी निकल जाएगी। ठीक है, हो गया ख़त्म। मतलब क्या बन गया, एल्केन बन गया। रिएक्शन देखिए कितनी मज़ेदार है। अगर आप एक बार ईमानदारी से कर लीजिए तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, मजाक करते करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लास्ट विधि है, देखिए कौन है, वह है एसिटिक अम्ल से है। ठीक है, कैसे बनाएंगे आगे देखिए। जैसे देखिए मान लीजिए, यही चीज़ लेते हैं CH3COONA प्लस इनकी क्रिया करा दिया जाए NaOH से। ठीक है, क्या होगा, देखिए चौथी विधि है, क्या है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराई जाती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या देंगे। आंसर में सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे जैसे वो कहेगा। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रॉक्साइड से होती है, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, जिसकी होती है उसको लिख लिए। अब ये हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसे मत कराइए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो CH3 है ना, ये आ जाएगा H के पास, CH3 और H, ये हो जाएगा CH4 मेथेन प्लस ये एल्केन हो गया या मेथेन हो गया, एल्केन बन गया। अब देखिए Na कितनी बार है, 2 बार है। Na कितनी बार है, 2 बार है, 2 लिख लिया। C 1 2 3 बार O है, C 3 बार O, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। जब आपसे पूछा गया क्वेश्चन
कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तब आप आंसर लिखेंगे कि मेथेन बनता है। और मेथेन बनने के बाद ये पूरी रिएक्शन लिख देंगे, आपको आंसर सही हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, यही है ऊपर वाला, लिख सकते हैं नाम इसका। ये क्या है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। इसको क्या मेथेन कह सकते हैं या एल्केन कह सकते हैं, दोनों नाम सही है। और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए, अब आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। देखिए, बनाने की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि थी उसको हम आपके सामने रख दिए हैं, और ये चीज़ें आपको कक्षा 12 के हैलो एल्केन वाले लेसन में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहीं पढ़ लीजिए, आगे का रास्ता आसान हो जाएगा थोड़ा। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।